बहुत ही खूब लिखा देखा है आज। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष होना ही है। बहुत ही खूब लिखा था एक गाड़ी के पीछे। शांति से जीने का बस यही एक अंदाज रखिए, जो हमें ना समझ पाए उसे नजरअंदाज कीजिए। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के विशेष राशिफल में यानी कि 22 सितंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करूंगा आज के पंचांग की। तारीख 22 सितंबर 2023 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं माता लक्ष्मी ने क्यों प्रदान किया गणपति जी को अपना समस्त वैभव। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2080 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी दोपहर के 1:36 तक, जिसके बाद में अष्टमी तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र 3:35 तक दोपहर के रहेगा, जिसके बाद में मूला नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा दोपहर के 3:35 तक हैं, जिसके बाद में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन अगर राहु काल का समय देखा जाए तो सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। तो वहीं शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा, सुबह 6:30 से लेकर 9:30 बजे और वापस से दोपहर में 5 बजे से लेकर के शाम के 6:30 बजे तक। आज के दिन अगर यात्रा के लिए बाहर निकल रहे हैं, अपनी शहरी सीमा से बाहर जाने वाले हैं, तो पूर्व एवं उत्तर दिशा आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाली है। पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य, जिसको कि कहा जाता है इंग्लिश में साउथ वेस्ट, इस दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में दिशाशूल दोष लग रहा है और इसका परिहार करने के लिए जौ का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आप आरंभ कीजिएगा। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपका साथ निभाने के लिए संख्या दाम योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, काहल योग, लक्ष्मी योग और केंद्र त्रिकोण राज योग आने वाले हैं। अब बात करते हैं विशेष जानकारी की। जैसे कि आप सब जानते हैं 19 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक, गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक हम लगातार आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं। आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, या फिर कोई ऐसा काम है जिसको आप करना चाहते हैं पर पहले एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सही कवच धारण कर सकते हैं। और कवच इस समय में आपके लिए बनाए जा रहे हैं। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे अगर आप संपर्क करते हैं तो आपकी समस्या के अनुसार आपको सॉल्यूशन दिया जा सकता है। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश करेंगे। पर अगर सवाल यह है कि मेरी जन्म कुंडली के अनुसार जो दोष हैं उसके लिए मैं क्या उपाय कर सकता हूं, क्या कवच धारण कर सकता हूं, क्या रत्न धारण कर सकता हूं, तो ऐसे में सिर्फ इस नंबर पे संपर्क करके कहना है कि मोहित से बात करा दीजिए। आपकी कुंडली देख के आपको बताऊंगा कि कौन सा कवच आपकी कुंडली में जो दोष है उसके लिए सबसे उपयुक्त है, जो उस दोष को आपके लिए हटा दे या फिर ये कहें कि समस्या का निवारण करे। तो वहीं ये भी चीज बताऊंगा कि क्या रत्न है जिसको आप धारण कर सकते हैं। वैसे वर्तमान समय को देखते हुए यहां पर आपको कुछ कवच की जानकारी देता हूं। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते जरूर हैं और ये चाहते हैं कि जब लक्ष्मी घर आए तब घर के बच्चे हों, लोग हों, उनके अंदर बर्ताव में बदलाव ना हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब जेबें भारी होती है तो सबसे पहले रिश्ते गिरते हैं। जहां लक्ष्मी का नारायण के साथ में आगमन हो वहां लक्ष्मी सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है। वो लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण ही एक अकेले ऐसे हैं जिनमें ये गुण है कि चंचला लक्ष्मी को बांध करके रख सकें। और ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य हैं। वहीं बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक ग्रह हैं। जब भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, समृद्धि की बात हो, तो देवी लक्ष्मी को माना जाता है उनके लिए, और जो शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। अब सुख सौभाग्य हो, भौतिक समृद्धि हो, संपन्न हो, ये सभी चीजें शुक्र ग्रह हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना ही लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। अब बात आती है दूसरे कवच की। इस कवच का नाम है नवग्रह दोष निवारण। अपने नाम में ही यह अपनी समस्या का समाधान जो है वो लेकर के आता है। आकाश में नवग्रहों में ही संसार का समस्त रहस्य छिपा है।
हर इंसान किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है। उसका स्वभाव व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। अगर ग्रह व्यक्ति के अनुकूल है तो मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करेंगे, पर अगर अनिष्टकारी हैं तो इंसान को दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेंगे। अलग अलग तरीके की समस्याएं, बाधाओं से यह इंसान त्रस्त रहेगा। नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से बहुत ही जल्द सभी ग्रह जो दोष हैं उनसे राहत प्राप्त की जा सकती है। व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। फिर बात आती है एक सबसे महत्वपूर्ण देव की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन संचय के बिना, स्थिर लक्ष्मी के बिना भाग दौड़ का कोई अर्थ नहीं है। शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा का भी वर्णन है। कुबेर कौन है? लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से जल, वायु, अग्नि इन सभी के देवता हैं, उसी तरीके से धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवताओं के कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर जो हैं वो कुबेर महाराज हैं। इसलिए जिनको अपनी संपत्ति को, वैभव को पीढ़ियों के लिए संजोना है, उनके लिए धन कुबेर कवच एक वरदान सिद्ध हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में है। आपका सुनहरा कल आपके हाथों में है। अब डिसीजन आपको लेना है, निर्णय लेना है, सोच समझ करके निर्णय लेना है। जो समस्याएं हैं उससे त्रस्त रहना है या समाधान की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, जो दोपहर के 3:35 पर 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 60% सपोर्टिव सुबह के समय बनाते हैं, और दोपहर के 3:30 बजे के बाद में यही सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्ट की बन जाएंगी। पर ऐसे समय में सबसे ज्यादा संभल करके चलने की बात नौकरी पेशा लोगों के लिए है। मीटिंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं, अपने सीनियर से कुछ बात करना चाहते हैं, सपोर्ट मांगना चाहते हैं, कलीग्स जो साथ में है, काम करने वाले टीम मेंबर्स जो हैं, उनके साथ में इस समय में गर्मा गर्मी हो सकती है। उनका रूखा व्यवहार कहें या फिर डिसइंटरेस्ट कहें, वो आज के दिन झेलना पड़ सकता है कि सब अपने अपने काम में बिजी हैं और कोई आपके काम को यहां पर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, या फिर अपने काम के बिजीनेस के कारण, इंपॉर्टेंस के कारण आपके काम में हाथ नहीं बटा रहा। ऐसे में वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे ही समय में यह भी कहूँगा कि अगर कोई बड़ी यात्रा के लिए बाहर निकल रहे हैं, खास तौर पे प्रोफेशनल है, तो इस समय में थोड़ा एक बार वापस सोच लीजिएगा कि क्या इस यात्रा पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या इसे टाला जा सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है खास तौर पे चिंतित ज़्यादा रहेंगे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए। आसपास में लोग, मार्केट में हर कोई कमा रहा है, पर आपके कंपैरिजन में सब ज़्यादा कमा रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर के, अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को लेकर के, अपनी मेहनत को लेकर के क्वेश्चन मार्क स्वयं की एफर्ट्स पे उठाते हुए नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो भी इस समय में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के शिकार हो सकते हैं। गलत डिसीजन मेकिंग जो है पीयर प्रेशर में आकर के वो हो सकती है, और दोपहर के बाद में जो सिचुएशन है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी, पर कुछ रिलीफ आपको वहां पर मिल सकता है। फाइनेंशियल नहीं, पर यहां यह कहा जा सकता है कि फैमिली का सपोर्ट शाम के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे समय में यही कहूंगा, थोड़ा जुबान पर और अपने क्रोध पर यहां कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा, वरना फैमिली सपोर्ट जो मिल रहा है वो भी छिन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, जो दोपहर के 3:30 बजे के बाद में 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बना देती है सुबह के समय में 67% पॉजिटिव, और वहीं दोपहर के बाद में आपके लिए बन जाएगी सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की। इसके कारण ये कहूँगा, जो अपना काम है, कमाई का काम है, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे साइनिंग है या पेपर वर्क इन्वॉल्व है, वो दोपहर के 3:30 बजे से पहले कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध रहेगा। पर यह चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि हर काम में डीले आपको देखने को मिल जाए, और उसके अंदर आपके अंदर हड़बड़ाहट कहें, जल्दबाजी कहें, वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहां पर एक चीज साफ कह देता हूं, जब अक्सर इंसान जल्दी में रहता है तब उसके हाथों से गलतियां हो सकती हैं, तो यहां पर
हर चीज जो आप काम कर रहे हैं उसको एक बार सुपरवाइज करते हुए आगे बढ़िएगा। एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसके ऊपर नजर डाल करके देख लीजिए कि काम सब कुछ सही है या नहीं है। पर यह नहीं कहूंगा कि फाइनेंशियल लॉस जो है वो आपको आज के दिन देखना पड़े। ये जरूर कहूंगा कठिनाइयां आ जाएंगी, कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट है वो सामने आ जाएगा। खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं रात के समय में। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, जो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं या फिर कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, इस कारण घर में झगड़े मत कीजिएगा। दोस्त कहीं जाना चाहता है, आपको बिना बात के साथ में टांगने की कोशिश जो है वो आपको आपके घर के अंदर परेशानी के लिए आमंत्रित करने वाला काम हो सकता है। गृहिणी जो है खास तौर पे आज के दिन अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक रियलिटी चेक दे दीजिएगा। हो सकता है आसपास में काफी लोग कुछ कुछ काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें खरीद रहे हैं, पर स्वयं ऐसा ना होने के कारण एक ही चीज को बार बार वो टेप रिकॉर्डिंग चलाते रहेंगे, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में कहा सुनी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 3:30 बजे। पर यहां पर जन्म तारा का 7 जो है वो पॉजिटिविटी में कुछ कमी दे सकता है। अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स जो हैं वो ओवरऑल आज के दिन को आपके लिए 90% पॉजिटिव रखने वाले हैं। ऐसे में ये कहूंगा कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है, एपेटाइट जो है वो बढ़ाइए। रिस्की काम करके भी उसमें फायदा शानदार कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में ट्रेडिंग का काम कहें, लक का सपोर्ट कहें, वो ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर कोई ऐसा काम है जो आपको नामुमकिन लग रहा था या तो फिर अटक गया है, आपको लग रहा है कि इस काम को पूरा करने में तो बहुत पैसा खर्च करना है, तो इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके देखिए अपना बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाना, या फिर सामने वाला फेवर के कारण आपका काम फ्री में कर दे, ये चीज आज के दिन देखी जा सकती है। ऐसे में हेल्थ वाइज भी रिकवरी देखने को मिलेगी और ओवरऑल फैमिली का, फ्रेंड्स का, अपने कलीग्स का, हर किसी का सपोर्ट जो है वो आपको मोटिवेट करेगा, एक नया उत्साह देने का काम कर सकता है। ऐसे समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं की तरफ थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो हो सकता है कि आज शाम के समय तक कोई ना कोई महंगी बड़ी अच्छी चीज जिससे सुख सुविधाएं घर की बढ़े, वो आज के दिन आप खरीदारी करके आ सकते हैं। यहीं पर यह भी चीज बता दूं कि जो यंगस्टर्स हैं खास तौर पे आज के दिन अपने घर परिवार की इच्छा पूरी करने के लिए कोई भी काम करते हैं या फिर ऐसा कोई काम जिसे हम कहते हैं सोशल कॉज से जुड़ना, उसके कारण आपका और परिवार का नाम आज के दिन बन सकता है, या ये कहें कि एक एक्सपोजर अच्छा मिल सकता है। गृहिणी वर्ग भी इस समय में देखेंगे कि अपने परिवार के सुख सुविधाओं के लिए जो आप काम करते हैं उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके हाथों में आज स्वाद जो है वो अलग लेवल का आ सकता है। ये कहते हैं ना कि मां अन्नपूर्णा स्वयं आई है, वो आज के दिन तारीफें आपको मिल सकती है, सिर्फ घर वालों से ही नहीं बल्कि पड़ोसियों से भी। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाला है। अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। प्रत्यारी तारा का साथ कुछ कमी जरूर दे सकता है, पर अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स वापस उस कमी को पूरा भी करेगा। सुबह के समय में 3:30 बजे तक जो सिचुएशन कहें वो आपके लिए 35% सपोर्ट की रहेगी। वहां पे स्ट्रगल ज्यादा देखने को मिलेगा, पर कहीं ना कहीं पे बेसिस बनेगा आपकी सक्सेस का। और 3:30 बजे के बाद में यही समय जो है वो आपके लिए बन जाएगा 85% पॉजिटिविटी का। सुबह के समय में टेंशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है, काम जो करते हैं उसके रिजल्ट उसी समय नहीं मिले, या ये कहें स्ट्रेस में आकर के काम कर रहे हैं, इस कारण चाहे नौकरी करने वाला इंसान है या व्यापारी, अपना दिमाग खुजाता हुआ, सिर खुजाता हुआ नजर आ सकता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, मेहनत इतनी कर रहा हूं पर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। जो एक्सपेक्टेशंस है उसको एक रियलिटी के साथ में मैच करना जरूरी है। पर शाम के समय में देखेंगे जो मेहनत कर रहे थे उसका धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू करता है। खास तौर पे सोशल मीडिया से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि एक्सपोजर मिल जाना, अच्छी कमाई हो जाना, अच्छा एंगेजमेंट बनना, ये सभी चीजें इस समय आपको देखने को मिल सकती हैं। पर यहां पर एक चीज का ध्यान रखें, गृहिणी जो है, होम मेकर्स जो हैं, हाउसवाइफ्स जो हैं, आपको इस समय में थोड़ा ध्यान रखना है कि दोपहर तक में कोई बड़े खर्चे अपने हाथ में मत ले लीजिएगा। फिर वो चाहे कहीं दान धर्म की बात हो या तो फिर अपने घर के अंदर ही किसी चीज को सुधारने की बात है, ब्यूटिफिकेशन की बात है, तो वहां पर एक बार घर वालों के साथ में सलाह मशवरा करने के बाद में आगे बढ़िएगा। हो सकता है कि आपको हर चीज के लिए हाँ कह दिया गया है, पर खर्च करने से पहले एक और बार कंफर्मेशन ले लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 4th हाउस से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, जो काफी हद तक रिलीफ देने का काम कर सकता है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर जो आपके लिए बन रही थी 3:30 बजे तक दोपहर के, वो है 45% सपोर्ट की, और उसके बाद में हम जाकर के कह सकते हैं कि ओवरऑल 55 to 60% आपको सपोर्टिव सिचुएशन और देखने को मिल जाएगी। सपोर्ट थोड़ा बेहतर हो जाएगा, पर इस समय में असुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। यात्रा के लिए जो आप टिकट्स बुक कराते हैं या तो फिर सामने पहुंच गए हैं पर एंड मोमेंट पर चीज छूट जाए, ट्रेन छूट गई, बस छूट गई, फ्लाइट बोर्ड करना ही यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाया, इन कारणों से परेशानी देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल नुकसान मिल सकता है। तो वहीं कंफ्यूजन इस समय में हावी रहेगा। बिजनेस डीलिंग करते वक्त खास तौर पे इस समय में कोई भी कमिटमेंट देने से बचिएगा। जितना हो सकता है मीठी मीठी बातें कीजिए, मीठी बातों में उलझा करके रखिए, पर कमिटमेंट देने से स्वयं को फंसाने का काम मत कीजिएगा। शाम के समय में कह सकते हैं थोड़ा रिलीफ जरूर मिलेगा, पर वो रिलीफ हेल्थ वाइज है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। संतान के साथ में कोई मतभेद चल रहा था तो वहां पर रिलीफ मिल सकता है। बच्चा आपकी बात मान ले या फिर प्यार से आकर के आपके साथ में बैठ जाए तो उससे काफी ज्यादा रिलीफ खुद को मिल सकता है। जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, उस स्ट्रेस से आप बच जाएंगे। पर ऐसे समय में फिर भी कहूंगा कि फाइनेंशियली जो ऑब्लिगेशंस हैं या फिर फाइनेंशियली जो आप बेड़ा उठा रहे हैं उसको 2 बार सोच करके फिर आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे सुबह का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट का सबमिशन है या तो फिर ये कहें कि अपने क्लासमेट्स के साथ में कोई एग्जाम देने के लिए आप जा रहे हैं। क्लासमेट्स की कंपनी जो है या टीम जो आपकी फॉर्म हो रखी है उसके साथ में सपोर्टिंग फैक्टर आज के दिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे समय में ये देखने को मिल सकता है कि एक की गलती का भुगतान पूरी टीम कर रही है या पूरा ग्रुप कर रहा है। यहां पर कोशिश यही कीजिएगा कि जितना अपने आप को सेफ और सिक्योर कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपनी तरफ से जितना काम है उसको बेहतर कर लीजिए और दूसरों के काम को भी अंडरटेक करके अगर खुद कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मेहनत ज़्यादा लगेगी पर नुकसान से बच जाओगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 3rd हाउस से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बनती है वो 70% पॉजिटिविटी से गिरेगी 30% सपोर्ट पर। ऐसे समय में मानसिक शांति जो थी, कहीं ना कहीं पे कमाई की तरफ जो आप आगे बढ़ रहे थे, सामने से कमिटमेंट लोगों के मिल रहे थे कि आप आ जाइए, आपकी तो नौकरी लग चुकी है, आपको पैसे चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। बड़ी बड़ी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थी, पर शाम के 3:30 बजे के बाद में आप जाकर के देखिए, सामने वाला कहेगा कि अरे आप इतनी जल्दी आ गए, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, अभी अभी मेरा कुछ काम आ गया और पैसे वहां पे मैंने खर्च कर दिए। या तो फिर आपका नाम सुन करके इंसान वहां से निकल जाए, ये संभव आज के दिन देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे फाइनेंशियल कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें मोटी रकम लगने वाली है तो ये कमिटमेंट से सुबह सुबह कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शाम के बाद में उस कमिटमेंट को करने से या फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने से आपको नुकसान मिल सकता है। यहाँ पे कहा जाता है ना कि सुबह के समय जब डील लॉक हुई तब रॉ मटेरियल की प्राइस अलग थी और शाम के समय जब लॉक इन किया तो प्राइसेस बढ़ चुकी, जो एक्सपेक्टेड मार्जिन थी उससे भी आगे बढ़ चुकी। अब उसका भुगतान स्वयं जो बनाने वाला है, प्रोडक्शन करने वाला है, उसको झेलना पड़ेगा। वही चीज़ आज के दिन होती नजर आ सकती है। ऐसे समय में स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, थोड़ा पेशेंस अपने अंदर रखिएगा। हो सकता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, पर ऐसे समय में थोड़े पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर ये इसके कारण कह रहा हूं कि चाहे हम ये कहें कि रिलेशनशिप में आने की इच्छा थी या फिर कोई बहुत ज़्यादा पसंद आता है उनके पास में जाकर के अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे, हर चीज़ अच्छी लग रही थी, पर जब सामने पहुंचे तब हिम्मत ही नहीं हो रही और आसपास वाले लोग भी आपको देख करके मजाक उड़ाना शुरू कर दें। इसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ा हिट लग सकता है। यहां पर पर्पल कलर का इस्तेमाल आज के दिन जरूर कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 2nd हाउस से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, जो पॉजिटिव सिचुएशन बना रहा है, पर विपत्त तारा का साथ है जो डीले करने का काम कर सकता है। और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो सुबह का समय जो है आपके लिए 3:30 बजे तक दोपहर का, ये आपके लिए बनाएगा 40% सपोर्ट का। उसके बाद की सिचुएशन आपके लिए कही जा सकती है 70% पॉजिटिव हो जाएगी। पर सुबह के समय में काम बहुत होगा, बिना बात का काम जिसे हम कहते हैं
कि सामने मुझे कुछ दिख नहीं रहा है पर खुद को बिजी रखने की जरूरत है कि आसपास वाले लोग देखें तो मेरे ऊपर उंगली ना उठाएं। और ऐसा करने से खुद के लिए फाइनेंशियल ड्रेनेज का काम कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ हो सकती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी डाउन हो सकती है। वहां पर जो सुख की प्राप्ति होनी थी वहां सुख का ही अभाव देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे समय में खास तौर पे घर की महिलाएं जो हैं उनके ऊपर खर्च ज्यादा होता नजर आ सकता है। पर जब हम शाम की बात करते हैं तो वहां पर जाकर के कुछ मीनिंगफुल काम हाथ में लग जाना जिससे कमाई हो जाए, या फिर हम जिसे कहें कि सैटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा बहुत आ रहा है कि जो मेहनत किया हूं उसका पेमेंट मुझे रिलीज हो रहा है, वो देखने को मिल सकता है। खास तौर पे जो लेबर का काम करते हैं या फिर ये कहें जो कारपेंट्री का काम करते हैं, उनके लिए जो काम कर रहे हो उसका पेमेंट काफी समय से रिलीज नहीं हो रहा है, आज के दिन शाम के बाद में आप उनके पास में जाइए, अपने क्लाइंट के पास में जाइए, तब आपको पेमेंट मिलने में आसानी हो सकती है। जो इंसान बार बार कह रहा था कि थोड़ा दिन दे दीजिए, थोड़ी देर बाद में आ जाइए, वो अपने आप ही आज के दिन आपको देख करके आपका पेमेंट रिलीज कर सकता है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। जो ओवरऑल सिचुएशन आपकी बनती है उसको बना देते हैं 100% पॉजिटिव, पर यही पॉजिटिवनेस 100% से अचानक ड्रॉप होगी 80% सपोर्ट पर। फिर भी कहेंगे कि चीजें मन मुताबिक चलने वाली हैं, यहां पे लॉस कोई बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो खास तौर पे लिटरेचर का काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, पोएम लिखते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव समय है। तो वहीं यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, कंसल्टेंसी बेस्ड काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल समय आज का दिन बनने वाला है। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा, लक फैक्टर इस समय में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। आगे बढ़ करके और ज्यादा एग्रेसिवली अपने बिजनेस को आप एक्सपैंड करना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आप हैंडल कर सकें, तो उस तरफ इस समय में जो आपकी मेहनत है वो रंग ला सकती है। ऐसे समय में ये भी चीज कह देता हूं, जो पॉलिटिकल करियर से जुड़े हुए लोग हैं, आज का दिन आप कोशिश कीजिए कि अपनी जनता के पास में जाएं, जो प्रजा है, क्योंकि आपको राजा की उपाधि दे दी है, आपको चुना गया है, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामने वाले की तरफ। उनके जाकर के दुख दर्द सुनिए, जो उनकी परेशानी है उसको ध्यान में रखिए और उसके बाद में उनकी मदद करने की तरफ आगे बढ़िए। ये जो पॉपुलैरिटी है आपकी, इसके कारण ओवरऑल न्यूज कवरेज मिल सकता है नेशन वाइड। इस समय में कुछ ना कुछ खलबली बनाने में, उत्पन्न करने में आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा आज के दिन। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 12th से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। जो सुबह की सिचुएशन थी दोपहर के 3:30 बजे तक, ये आपके लिए सिचुएशन थी 70% सपोर्ट की, और उसके बाद में आप देखेंगे 100% पॉजिटिविटी मिलती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चल रहा था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को पीछे ही पीछे स्किल का साथ मिल रहा है। एक इंसान सिर्फ सपने देखता है और एक इंसान सपनों के पीछे दौड़ता है, दोनों में अंतर है। एक सोते सोते सपना देखता है और जाग करके खुली आंखों से सपना देख के उसके लिए मेहनत करता है। आज वही चीज आपके साथ में है कि मेहनत, जब कर्म जो है वो भाग्य का साथ मिलेगा, तब अपने आप ही चीजें बदलनी शुरू करेंगी। और ये चीज आज के दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उससे शानदार प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। चाहे हम बात कहें कोई प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की, कोई एप्रिसिएशन की, तो वो आज के दिन देखने को मिल सकती है। ऐसे ही समय में ये भी कहूंगा, पारिवारिक कलह कलेश जो है वहां से आपको छुटकारा मिल सकता है। कोई ना कोई स्टर्डी या फिर अपना स्ट्रांग फुट रख करके आप यहां पे डिसीजन जो है वो लेते नजर आ सकते हैं, जिसके कारण जो हर कोई अपनी अपने मन की चला रहा है घर में, वो आपके कहने में आ जाए, क्योंकि घर की एक बड़ी पोजीशन आप संभालते हैं, पावरफुल पोजीशन घर में आप संभालते हैं। इस कारण आज के दिन आपकी बात को सुना जा सकता है और जो भी मनमुटाव है वो बड़ी ही आसानी से खत्म भी हो सकता है। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे स्ट्रगल बहुत कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, टीचर्स के पास में जा रहे हैं, टीचर्स आपको समझाते हैं पर फिर भी ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों का साथ जब शाम को मिलेगा, उनके साथ में ये बात करके देखिएगा, बहुत ही ईजी टर्म्स में आपको ये बात समझाई जाएगी। या ये कहें कि जो टॉपर्स हैं, ऐसे दोस्त जो हैं आपके जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनका साथ जब मिलेगा तो वो आपकी मदद करके आपकी ये जो प्रॉब्लम है, परेशानी जो पिछले 3 दिन से चल रही है, उससे आपको इस समय में छुटकारा दिलवा देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, अधिमित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स जो हैं वो आपके पूरे दिन को यहां पर यह कहा जा सकता है कि 100% पॉजिटिव रख रहे थे, पर शाम के 3:30 बजे के बाद में अचानक ड्रॉप देखने को मिलेगा। ये ड्रॉप अपनी हेल्थ में देखने को मिलेगा। यहां पर चाहे हम लग्जरी की प्राप्ति कहें, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करने की बात कहें, ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है। अच्छी यात्रा भी करने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े लोगों का साथ मिलेगा, अपने सीनियर्स जो हैं वो इस समय में आपकी तारीफ करते नजर आएंगे, आपके हर काम में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज नजर आएगी। पर शाम के समय 3:30 बजे के बाद में अचानक से अपने हेल्थ में ड्रॉप देखना, चाहे वो डायबिटीज के कारण हो, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने के कारण हो, या फिर हेडेक हो, इन समस्याओं से ग्रसित होना पड़ सकता है। अपनी दवाई अपने साथ में रखिएगा। अपने शेड्यूल पर इस समय में आज के दिन सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है, क्योंकि जब सडन चंद्रमा चेंज होता है तब परेशानी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर हेल्थ वाइज जो परेशानी है वो आपके लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यहां पर यह कहूंगा कि कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं उसको लेकर के है, घर परिवार की कोई नीड है या वांट है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो सुबह के समय में उसका पेमेंट कर लेना, उस तरफ आगे बढ़ लेना, उसके ऊपर डिसीजन ले लेना, वो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 10th हाउस से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, वो पॉजिटिव है। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव थ्रू आउट रखने वाले हैं। यहां पर यही कहूंगा कि जिस चीज को हाथ लगा दूं वो सोना है। जिसको यहां सलाह देता हूं उसका काम हो जाए, जो मुझे कोई सलाह दे वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध हो जाए। कंपटीशन मुझे परेशान करने की कोशिश करे पर मैं परेशान ना हूं, यह चीज आज के दिन आपकी जिंदगी में देखने को मिल सकती है। जहां पर भी देखोगे आपका गुणगान किया जाएगा, हर कोई आपको मोटिवेट करना चाहता है, आपका नाम लेता है, आपकी तारीफ करता है। यह चीज आज के दिन आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फाई कर सकती है, फिर वो चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, फैमिली लाइफ की बात हो। पर यहां पर यह भी बात समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है अपनी बात को मनवाने के लिए। यहां चौकन्ना भी रहने की जरूरत है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जो पॉजिटिविटी है उसके अंदर कलंक लगे। यहां पर पॉजिटिव समय को एंजॉय कीजिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो रिस्क लेकर के देखिए। लक का साथ मिलता है तो जो ऐसे काम है जो आपको असंभव लग रहे थे, या फिर काम जो बीच में छूट गया था, चाहे वो समय का अभाव था या फिर फाइनेंशियली उस समय में उतने साउंड नहीं थे, इस समय में उस काम की तरफ एक बार नजर और डाल के देखिए। हो सकता है कि वो काम फिर से प्लेटफॉर्म पर आ जाए। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो है, खासतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाने की तरफ अगर कोशिश करते हैं, ऐसे यंगस्टर्स या ऐसे बच्चों का साथ इस समय में साथ चाहते हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, तो उनका साथ जो है वो आपकी वर्थ बढ़ाने का काम करेगा। स्कूल के अंदर आपको यहां पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर होगा, तो खुद के अंदर भी स्किल सेट बेहतर होगा। जब यंग होते हैं तब एक पॉपुलैरिटी के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ते हैं। अगर आप यंग हैं, 18 की एज के नीचे हैं, 18 भी नहीं 24 की एज के नीचे हैं, आप अक्सर पॉपुलैरिटी के पीछे भागते हैं। दोस्त ऐसे बनाते हैं जो पॉपुलर हैं, फिर वो चाहे दिखने में अच्छे हों या फिर टैलेंटेड हों, पर अपना जो बैकग्राउंड है या फिर ये कहें अपना सर्कल जो है वो ऐसे लोगों के साथ में बनाइए जो प्रतिभाशाली हो, जिनमें टैलेंट हो, पढ़ने में अच्छे हो। तो उनके साथ में मिलने से उनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो आपके दिमाग पर पड़ता है, आपके बिहेवियर पर पड़ता है, आपकी बोलचाल पर पड़ता है, जो आपको पॉलिश करती है। इस तरफ आपको ध्यान थोड़ा ज्यादा देना है। फ्रेंड सर्कल बना रहे हैं तो यहां पर सेलेक्टिव लोगों को एंट्री दीजिए अपने इनर सर्कल में। यहां पर पिंक कलर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, जो पॉजिटिव है। मित्र तारा का साथ मिलना, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्ट से अचानक ला देगा 100% पॉजिटिविटी पर, जिसके कारण जो डर था या फिर किसी नोटिस का आंसर देना था, घबराहट बहुत ज्यादा थी
क्या जो मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूं उसका वापस कोई मुझे रिप्रिकॉशन तो नहीं देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हो जाएंगे, कोई बड़ा फाइन तो नहीं लग जाएगा। इन सब चीज़ों को लेके जो घबराहट थी वो अब धीरे धीरे आपकी हटनी शुरू कर सकती है। बिजनेस में भी इस समय में वापस आपको इनकम में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, अच्छी सेल्स देखने को मिलेगी। अपना स्टाफ कहने में रहेगा तो मेहनत ज़्यादा करेगा, चाहे वो इस कारण हो कि डांट दिया है या फिर इस कारण है कि अपने आप ही वो सिचुएशन को समझ रहे हैं और खुद के अंदर सुधार ला रहे हैं। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट जो है सुबह के समय में करने से खास तौर पे आपको बचना है। वो अगर किसी अपने एम्प्लॉय को एडवांस देने की बात हो, किसी दोस्त को अचानक से ज़रूरत पड़ गई है, उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो, दोपहर के 3:30 बजे के बाद में बात करके देखिए वापस एक बार कि क्या ज़रूरत है, क्या जो आपके पास में है वो पूरा सेटिस्फाई करता है उनकी नीड्स को। यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर सामने वाला 1 लाख की बात करता है तो पूरे 1 लाख देना यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि माता लक्ष्मी ने अपने समस्त वैभव गणपति जी को क्यों प्रदान किया। इस जिज्ञासा का उत्तर पुराणों में इस तरीके से उल्लेखित है कि माता लक्ष्मी के कोई संतान नहीं थी और ये संतान ना होने के कारण उन्होंने भगवान गणेश को ही अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। अपना समस्त वैभव और संपत्ति वो गणेश महाराज को दी। एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को उनके अहम भाव के कारण संतान सुख के अभाव वाली बात पर चिंतित कर दिया। अब भगवान विष्णु की बात सुनकर के लक्ष्मी माता जो है वो अत्यधिक चिंतित हो गई और अपनी बहन यानी कि माता पार्वती के पास पहुंची और अपनी सारी पीड़ा उन्हें कह सुनाई। साथ ही ये बोली कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं, यदि एक पुत्र मुझे गोद दो तो मैं भी मात्र सुख को अनुभव कर पाऊंगी। माता पार्वती लक्ष्मी के दुख को जानती थी और इसलिए उन्होंने भगवान गणेश को उन्हें गोद दे दिया। पुत्र रूप में भगवान गणेश को प्राप्त कर माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने अपनी सभी सिद्धियां जो हैं, सुख संपत्ति है, वो सभी गणेश महाराज को प्रदान की और उनका विवाह अपनी अनुचर रिद्धि और सिद्धि से कर दिया। तभी से वैभव और सुख की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी माता के अतिरिक्त भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी के साथ साथ में गणेश जी महाराज, इनकी पूजा अवश्य की जाती है। आशा करता हूं यह जानकारी प्राप्त करके आज के दिन आपको भी अच्छा लगा होगा। यह समझ में आया होगा कि दीपावली के समय में हम जब पूजा करते हैं तो गणपति महाराज और लक्ष्मी देवी माता जी को क्यों साथ में रखते हैं। साथ ही साथ हम जब पूजा करते हैं तो कुबेर महाराज को क्यों साथ में विराजित करते हैं, क्यों स्थापित करते हैं। ये सभी चीजें जो हैं ये हमारे पुराणों में बहुत ही अच्छे से लिखी गई हैं। बात बस यही है कि उनको पढ़ने वाला चाहिए है और कहानियां ऐसी ऐसी जो अपने बच्चों को समझाएं, बताएं, तो काफी चीजों में उनको क्लैरिटी मिल सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।